पहले समझ ले, बोर्ड पर देखो, अच्छे से समझ लो। और एग्जाम की दृष्टि से अभी बोल रहा हूँ, प्री हो चाहे मेंस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मानसिंह का बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। कल मैंने आपको मानसिंह के कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे, अरे बताए थे ना। हाँ, 52 वर्षों तक मुगलों की क्या की सेवा। 1562 के अंदर ही वो चले गए थे मुगलों के दरबार में, और जब मृत्यु हुई 1614 में, तब तक वो मुगलों के सेवा में ही रहे थे, यानी मुगलों के अभियान पर रहे थे। अब समझो और देखो अच्छे से। किसको? मानसिंह को। मानसिंह मानसिंह के शासनकाल की बात करें तो वही 1589 से लेकर 1560, सॉरी 15 क्या, 1614। ठीक है। अब सुनो मानसिंह के पॉइंट। नंबर फर्स्ट, कितने मुगल बादशाह? 2 मुगल बादशाह। नंबर फर्स्ट अकबर, नंबर सेकंड। अब अगर सवाल पूछ ले अकबर के कितने वर्षों तक समकालीन था, तो सबसे पहले आप शासन में लिख लो 1562 से 1605 बराबर 43 वर्ष। ओके। उसके बाद 1605 से लेकर 1614 कितने वर्ष? 9 वर्षों तक किसके? जहांगीर के समकालीन रहा, और टोटल हो गया आपके, बताओ, 52 वर्ष तक मुगलों की सेवा की। अब सुनो और समझो अच्छे से। सबसे पहले यही तो पढ़ने का वे होता, तरीका होता है, जिसको अच्छे से माइंड में छाप लो। अब स्टूडेंट सबसे पहले किसके अधीन लेते हैं? बादशाह अकबर के अधीन। तो बादशाह अकबर प्लस कौन सा सिंह? मान सिंह की प्रथम मुलाकात आप में से मुझे बताएगा कहां हुई थी? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। मान सिंह और अकबर की प्रथम मुलाकात कहां हुई थी, कब हुई थी? एनीबडी? जानवी? कलाई नहीं मरी नहीं? तबीयत ठीक नहीं थी, ये बहाना सबसे बढ़िया है। तबीयत ठीक ही नहीं थी, कोई बात नहीं। बताओ। कब हुई थी? बोल। हाँ, ये हुई ना बात। बट मैं भारमल का नहीं पूछ रहा हूं भाई, कहां तेरा दिमाग है? तू इसके दादा की बात कर रहा है। समझ में आया? तूने वो 1556 भारमल का समझ लिया। उस समय तो 6 साल के थे मान सिंह। मतलब समझे आप? अब जिसमें माइंड था उसने इनका जन्म का वर्ष निकाल लिया, 1550। कौन से बाद में? मोजमाबाद में जन्म हुआ था किसका? मानसिंह का। ओके। प्रथम मुलाकात इधर से कोई बोल रहा है, कहां हुई थी? 1562 में। किसकी? किसकी? मानसिंह के साथ, जो शुद्ध गलत है। और कोई? कहां बोला? सांगानेर बोला ना। हाँ, अब तो शुद्ध गलत है। हाँ, तो फिर मर रहे उधर सांगानेर में क्यों जा रहे हो? हवाई जहाज पे बैठना उधर। प्रथम मुलाकात कौन से भर में हुई? शाम्बर में। वही 1562, जब हरका बाई के फेरे लग रहे थे। किसके साथ? अकबर के साथ। तब मान सिंह जी ने कहा धोख दो। ये याद करने का तरीका है। समझ में आया कि नहीं आया? ये
क्या बात है अदनान, है बंद कर दी उधर, सही है, कोई बात। तो मैंने तेरे को पहले ही बोला ना, भागदौड़ कम किया कर। कोई बात नहीं, चलो। अकबर और मान सिंह की प्रथम मुलाकात आपको अगर पूछे तो 1562 में कौन से भर में? सांबर में। अब सुनो, ये मुलाकात हुई, अब लेते हैं, बताओ क्या अभियान। इन अकबर और मान सिंह के अभियान की बात करें तो था दोनों का संयुक्त अभियान 1569 में, रणथंभोर। कौन सा? बोलो। हाँ, रणथंभोर। और रणथंभोर अभियान हुआ था सुरजन हाड़ा के विरुद्ध। कौन सा हाड़ा? ओके, इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद सुनो और समझो, अकबर ने बाद में मान सिंह को भेजा था, बताओ कौन से अभियान पर? बोलो। गुजरात अभियान पर। कब भेजा? 1572 के अंदर। जब गुजरात से वापस आ रहे थे, कहां? बोलो। वापस आ रहे थे, तब इन्हें भेजा गया डूंगरपुर अभियान पर। कौन से अभियान पर? डूंगरपुर अभियान पर भेजा गया। और डूंगरपुर अभियान पर किसके विरुद्ध भेजा गया? आस्करण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? आस्करण के विरुद्ध। तो ये भी अभियान आप याद रखोगे, 1572/73। ओके, नेक्स्ट सुनो। उसके बाद सीधा लिख रहा हूं, एक ही शब्द से तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा, शिष्टमंडल में भेजा कौन से सिंह को? किसके पास? प्रताप के साथ पास। कब भेजा? जून 1500। क्या अकबर, क्या जो संधि प्रस्ताव या अधीनता प्रस्ताव लेकर आया था मानसिंह, क्या प्रताप ने उसे स्वीकार किया? ओके, अब याद कीजिए इन दोनों की वही उदय सागर झील की पाड़ पर क्या हुई थी, और कुल की निंदा हुई थी किसकी? तब मान सिंह ने जाकर ये बात बताई किसको? बोलो मरो। तो अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किसे दिया? तो अब आएगा कौन सा अभियान? अरे बोलो। और मेवाड़ अभियान हुआ 1576 में, किसके विरुद्ध? प्रताप के विरुद्ध। आया कौन? मान सिंह। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से पढ़ो और ये चीजें माइंड में बिठा लो, ये प्रशासनिक उपलब्धियां है किसकी? मान सिंह की। उसके बाद 1580 81, 1580 से 81 तक मान सिंह को भेजा कौन सी सीमा पर? उत्तरी सीमा पर स्थित प्रदेशों के अभियान पर, जिसमें आप याद रखोगे जाब ही जाब पंजाब और होर ही होर लाहौर। कौन सा होर? समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद 1581 से लेकर कब तक? 1587 तक कौन से बुल अभियान पर गए? बोलो। काबुल अभियान पर गया मान सिंह। पर यहां से सवाल ये नहीं पूछेगा कि मान सिंह काबुल अभियान पर कब से कब तक रहे। याद रखना, सवाल पूछेगा मान सिंह को काबुल की सूबेदारी कब दी गई? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। मान सिंह को काबुल की सूबेदारी कब दी गई? कौन बताएगा? एनीबडी? एनीबडी? मर जाएगा। कौन बताएगा? चुप जब, तू भी नहीं। और कोई? क्यों?
पिछली बार तूने पढ़ा नहीं? क्यों नहीं ली? मर जाएगी, पढ़ ले, पढ़ो अच्छे से। कौन बताएगा? बैठो। पूजा, मनीषा, इधर बिश्नोई साहब है। तुम भी पढ़े हुए हो पहले, मुझसे नहीं, पहले भी पढ़े हुए हो। आप पढ़े हुए हो ना? अब तो फिर उत्तर दो। हाँ पीछे। हाँ तू क्या पीछे देख रही है? अच्छा हिस्ट्री भी पढ़ रही है। और कोई? अमरीन? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और सॉल्यूशन मिला तो सारा क्वेश्चंस का पता नहीं। हाँ, आप पास वाली, अमरीन के पास वाली, उधर उधर, बड़े मस्त हो। हम टेंशन नहीं लेते। मान सिंह जी गए अभियान पर, हमें क्या लेना देना। वो छिपकली के लिए बात सही है। तू पढ़ ले, मर ले। सुनो अच्छे से स्टूडेंट, इनको काबुल की जो सूबेदारी दी गई थी वो 1585 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1585 में। गिनकर गांठ दे देना ये। और काबुल के अंदर अकबर ने पहले खूब सारे योद्धाओं को भेजा था, जो काबुल में पठानों के विद्रोह हो रहे थे, उनके विद्रोह का दमन करने हेतु खूब सारों को भेजा। हर एक क्या रहा? असफल। 1581 में भेजा कौन से सिंह को? मान सिंह ने काबुल के अंदर वहां के पठानों को दौड़ा दौड़ा कर फोड़ा। ध्यान रखना। और काबुल, सॉरी, अभी एक मान सिंह का किस्सा सुनाऊंगा, बड़ा गजब का है। और काबुल को फतेह करने के बाद इन्होंने 5, क्या हुआ? 5 पठानों को पराजित किया। कितने? और उन्हीं 5 पठानों के प्रतीक लिए रंग के रूप में। किसके रूप में? कितने हुए? 6 नहीं, 5 ही है। ये बीच में लकड़ी है। हाँ, ये 3 कलर है, 3 इधर 2 उधर, समझ में आया ना? और 5 पठानों के रंग लेकर बनाया अपना पचरंगा ध्वजा, जो कछावा राजवंश का कहलाया। एक काला, हाँ ये लो, नीला, हाँ ये लो, पीला, हरा, हाँ लाल, हरा, नीला, काला, पीला। ओके, ये 5 रंग, और ये 5 रंगों का प्रतीक जो लिया गया काबुल अभियान से ही लिया गया, और यही कहलाया पचरंगा ध्वजा। कौन सा रंगा? हाँ, पंच नहीं, पचरंगा। कौन सा रंगा? पचरंगा ध्वजा। इस बात को ध्यान रखें। फिर 1587 पर, 1587 से लेकर 92 तक इन्हें भेजा गया कौन से अभियान पर? बिहार अभियान पर। बोलो कौन से अभियान पर? अब सुनो और समझो, बिहार में खूब सारे काम हुए। नंबर फर्स्ट बात करें तो 1587 में ही बिहार की इन्हें दी गई, बताओ क्या? सूबेदारी। ओके, 1589 आया, तब ये थे बिहार के कहाँ? पटना में। और पटना बिहार में 1589 में पता चला कि इनके पिता दुनिया में नहीं रहे, तब पटना बिहार में हुआ इनका प्रथम राज्य अभिषेक। बताओ क्या हुआ? राज्य अभिषेक। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। तो मान सिंह का प्रथम राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में। कौन से अभियान के दौरान? अब सुनो और समझो। उसके बाद यहाँ पर एक साम्राज्य था, छोटा मोटा रियासत थी, जिसका नाम था गिदोर। गिदोर के राजा थे पूरणमल। बताओ कौन थे? इस पूरणमल को पराजित कर इनके साम्राज्य को मिलाया किसके साम्राज्य में? मुगलों के साम्राज्य में। इसके बाद
गिदोर के राजा पूर्णमल को पराजित करके फिर पराजित किया खड़गपुर के राजा को। कहां के पुर के? और खड़गपुर का राजा था संग्राम सिंह। कौन सा सिंह? संग्राम सिंह को भी पराजित करके मुगलों के साम्राज्य में मिलाया खड़गपुर को। उसके बाद सुनो, 1590 से लेकर 92 तक, याद रखना, बिहार अभियान के दौरान ही ये चले गए कौन से? उड़ीसा। और उड़ीसा में 2 वर्षों तक रहे और वहां के विद्रोह का क्या किया? दमन। अब ये उड़ीसा अभियान किसके तहत हो गया? और 1592 के बाद वापस आ गए कहां? बिहार। और फिर पराजित किया कूच, जो एक साम्राज्य था, ये भी कहां है? बिहार में। कूच के राजा किसको पराजित? लक्ष्मी नारायण को पराजित। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको पर्टिकुलरली अलग पूछ ले उड़ीसा अभियान कब किया, तो 1590 से 92। पर यह हुआ किस समय था? बिहार अभियान के दौरान ही। ये पूरा बिहार अभियान ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 92 के बाद वापस कहां आ गए? बिहार। और उसके बाद कूच के राजा को पराजित करके मुगलों के साम्राज्य में उसके क्षेत्र को मिलाया। पर अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ जिसमें पूछ लिया गया कि मान सिंह का उड़ीसा अभियान कब हुआ था? 90 से 92। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सुनो, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिहार की तरह 1594 कौन सा अभियान? बंगाल अभियान। कौन सा अभियान? बंगाल अभियान। तो स्टूडेंट, 100 बातों की एक बात, अभियानों को आप देखते हो और मान सिंह की उपलब्धियों को देखते हो तो नो डाउट इन्हें जगह जगह अभियानों पर भेजा गया, तो इनकी सफलता के कारण भेजा गया। और मान सिंह क्षत्रियों में सबसे विश्वस्त थे किसके? अकबर के। अकबर आंख बंद करके भरोसा करता क्षत्रियों में, तो किसके ऊपर करता? मान सिंह पर। इसके 2 बड़े रीजन थे। नंबर फर्स्ट, एक तो मान सिंह की खुद की योग्यता। नंबर 2, मुगलों के दरबार में काफी लंबे समय का अनुभव। और नंबर 3, इनकी सफलताएं। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो और समझो मान सिंह का एक किस्सा जो अकबर के दरबार में हुआ। स्टूडेंट, मान सिंह को अगर मैं बात करूं मान सिंह के व्यक्तित्व की, तो मान सिंह 6 फुट के आसपास लंबे थे, पर फूट रहे नहीं थे। हाँ, एकदम रंग उनका काला था और चेहरा जो था वो भी सही नहीं बना हुआ था। थोड़े दांत वगैरह भी यूं थोड़े बाहर थे और मतलब बदसूरत से थे, भयंकर बदसूरत वाले थे। तो एक बार क्या हुआ, अकबर का दरबार लगा हुआ था और जैसे अब आपकी क्लास चलती है ना, वैसे ही दरबार लगा करता था। तो अकबर का दरबार लगा हुआ था, सभी समय रहते आ गए थे। मान सिंह जी क्या हो गए? लेट हो गए। तो मान सिंह जी लेट हुए, तो मान सिंह जी दरबार में आए तो अब लेट होगा, उसके ऊपर तो सबकी नजर पड़ेगी। मान सिंह जी फास्टली आए और अपने सिंहासन जो था, जगह जो थी, उसके पास जाकर बैठे। तो उनकी चाल को देखकर और उनकी चेहरे के हाव भाव को देखकर अकबर को बड़ी भयंकर हंसी आई। अब अकबर हंसा तो सब हंसे, किसकी चाल को देखकर? क्योंकि मैंने कहा ना, मान सिंह जी की चाल और उनका चेहरा थोड़ा बदसूरत था और बिल्कुल काले रंग के थे, तो उनको देखकर, उनके हाव भाव को देखकर सब हंसे दरबार में। अकबर भी भयंकर हंस रहा, साथ में सबसे बड़ी बात, मान सिंह जी भी हंस रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मान सिंह जी भी हंस रहे थे। अब मान सिंह जी को ये नहीं पता, नहीं सॉरी, मान सिंह को पता था ये सब क्यों हंस रहे हैं। तो बिल्कुल बाद में सब चुप हुए। तो बिल्कुल अकबर ने मान सिंह जी को कहा, मान सिंह जी अगर आपको बुरा नहीं लगे तो एक बात पूछे आपसे। तो मान सिंह जी ने कहा, इसमें बुरे मानने की क्या बात, आप आराम से पूछो, हम बड़े मस्त हैं। तो अकबर ने कहा, मान सिंह जी आप इतने सुगले पैदा हुए,
ये बात कही तो और सब हंसे, अकबर भी हंसे, का इतने बदसूरत कैसे? सब हंसे तो मान सिंह भी हंसे, क्योंकि मान सिंह क्यों हंस रहे थे? मान सिंह ने कहा सब सच बोल रहे हैं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं बदसूरत हूं। मान सिंह भी हंस रहे थे, मान सिंह हंस रहे थे। अब मान सिंह को देखकर और सबको हंसी आ रही है। तब सब रुके। तब अब वापस जवाब सुनो किसका? मान सिंह का। क्या जवाब दिया था मान सिंह ने? मान सिंह ने बादशाह अकबर को कहा कि बादशाह अकबर, जब मैं अपनी माता के पेट में था और जब भगवान परमात्मा क्या बांट रहा था, रूप बांट रहा था, तो उस समय मेरी माँ को नींद आ गई, या फिर मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया और रूप पूरा बट चुका था। अब मेरे हिस्से में ये दांत, ये रंग, ये मेरी चाल और ये मेरा शरीर, यही मेरे हिस्से में आया और मुझे दे दिया। और तुम्हारे दरबार में बड़े रूप वाले योद्धा बैठे हैं, नो डाउट मैं रूप में इनसे कम रूपवान हूं, ना के बराबर। पर सुन बादशाह अकबर, जब भगवान बुद्धि और योग्यता बांट रहा था, तब सबसे पहले मेरा नंबर आया। किसका? मेरा नंबर। और तेरे उन अभियानों को मैंने सफल किया है जिन अभियानों पर ये रूपवान योद्धा गए हैं। तो बादशाह अकबर ने कहा कि ये बात सत्य है कि योग्यता के अंदर कभी भी रूप, गुणवत्ता और ये चेहरे के हाव भाव कोई भी मायने नहीं रखते। और ये बात बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट। मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई मायने नहीं रखता कि आपके शरीर पर कपड़ा कितना महंगा पहना हुआ है, कौन सी ब्रांड का पहना हुआ है। कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने फुटरे दिखाई देते हो। मायने रखता है तो सिर्फ आपकी सफलता, आपकी योग्यता और आपकी बुद्धिमत्ता, यही मायने रखता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। तो ये किस्सा भी इनसे जुड़ा हुआ है। तो सुनो और समझो अब बंगाल अभियान का। बंगाल अभियान पर बिल्कुल आए मान सिंह जी। तो मान सिंह जी बंगाल अभियान पर 1594 से काफी लंबे समय तक रहे। अब मान सिंह जी बंगाल अभियान पर रहे थे, तब स्टूडेंट इस बंगाल से रिलेटेड एक बात पता चली, गोपनीय बात। किसको? मान सिंह को। मान सिंह को जानकारी मिली कि एक जसोसर साम्राज्य है। कौन सा? और जसोसर साम्राज्य में एक माता की मूर्ति है, और वो माता की मूर्ति से रिलेटेड ये जनश्रुति की बात कही जाती है कि ये जनश्रुति है कि वो माता की मूर्ति जिसके साम्राज्य में रहेगी वो साम्राज्य हर चीज से परिपूर्ण होगा। तो मान सिंह ने कहा ऐसी मूर्ति तो हमारे कौन से मेर में होनी चाहिए? आमेर में। तो मान सिंह ने कहा सेना का पड़ा उठाओ, हम कौन से सर जाएंगे? जसोसर। जसोसर के राजा केदार को यह बात पता चल गई। किसको? केदार को बात पता चल गई कि मूर्ति लेने आ रहा है कौन। अब कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि मान सिंह जी गए और पराजित किया सीधा किसको? केदार को, और केदार के साम्राज्य से वो मूर्ति हासिल की। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि केदार बड़ा खतरनाक था। केदार ने वो मूर्ति ऐसी जगह पर छुपाई, तो ऐसी जगह छुपाई कि मान सिंह को पता ही नहीं चले। मान सिंह जी आए, जसोसर केदार को पराजित किया और केदार को पकड़ा। केदार को कहा कि वो मूर्ति का है, तो केदार ने कहा हिम्मत हो तो ढूंढ लो। तो मान सिंह ने कहा मूर्ति तो हम ढूंढ लेंगे। बाद में वो मूर्ति जो मान सिंह ने हासिल की, कुछ इतिहासकार कहते हैं समुद्र के किनारे छुपा दी थी। किसने? केदार ने। और समुद्र के किनारे से जमीन में से मूर्ति निकाली। किसने? मान सिंह ने। वो मूर्ति कोई और नहीं, शीला माता की मूर्ति थी। कौन सी माता की? बोलो। शीला माता की मूर्ति। अब सुनो,
मान सिंह जी बंगाल अभियान पर बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए? हद से भी ज्यादा बीमार पड़ गए। तब बंगाल का कार्यभार सौंपा अपने पुत्र जगत सिंह को। किसको? और जगत सिंह को कहा, बेटा हम भयंकर बीमार पड़ गए, हम राजधानी जा रहे हैं, कहाँ? आमेर। आप बंगाल का कार्य अच्छे से संभालना। अब मान सिंह जी जब बिल्कुल बंगाल से वापस आमेर आए तो साथ में लेकर आए शीला माता की मूर्ति, और इसी शीला माता की मूर्ति को आमेर के जलेब चौक में, कौन से चौक में? जलेब चौक में स्थापित करवाई। और इसी शीला माता की मूर्ति के बारे में घोषणा की कि ये होगी हमारे कछावा वंश की इष्ट देवी, आराध्य देवी, जो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। समझ में आया कि नहीं? इस शीला माता की मूर्ति के यहाँ पहले नर बलि दी जाती थी। कौन सी बलि? हाँ, राजा महाराजाओं के समय नर बलि। फिर बाद में नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और प्रतिबंध लगाने के बाद पशु बलि। कौन सी बलि? और पशु बलि पर भी प्रतिबंध लगाने के बाद छांग बलि। कौन सी बलि? छांग का मतलब समझे? जानवर के कान की बलि। छोटी सी कान मतलब कान को बीन दिया जाता है। अब उस पर भी क्या लग चुका है? प्रतिबंध। और शीला माता की मूर्ति के बारे में कोई और खूबी बताएगा? कौन बताएगा? टूटी हुई मूर्ति कौन सी? एक बार सोच। वो शीला माता की है या शीतला माता की? ओके, हाँ, कौन बताएगा शीला माता की खूबी? कौन बताएगा छोरों में से? आप में से कोई जेतारण का है? कोई नागौर का है? नागौर में कहाँ का है? सही जगह का है, वहीं रहे। और कोई नागौर का? खड़प? कहाँ का है? मेड़ता कितना पड़ता है? राह नहीं पता तो है ना? कभी भी नहीं गया? हाँ, 3-4 बार। तो कितना दूर कितना है? नहीं गया, बैठ जा। इसको बता, सवाल पूछेंगे वरना पहले ही मना कर दो, गए ही नहीं। और कौन है नागौर का? है बेटे, पर हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। खड़प कहाँ का है? झैल का? जिंदराव खींची के वंशजों का है क्या? जिंदराव खींची वही हुआ था? जिंदराव खींची का इतिहास बता। बताओ जिंदराव खींची के बारे में। पहला पॉइंट यही बोलो कि ये एक व्यक्ति थे। बट जाइल, चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। स्टूडेंट, शीला माता जो है, शीला माता के 2.5 प्याला, अब तो बोलोगी। जब मैंने आपसे पूछा तब तो बताया नहीं। 2.5 प्याला क्या चढ़ती है? और शराब सिर्फ शीला माता के ही नहीं चढ़ती। नागौर मेड़ता सिटी नाम सुना? मेड़ता सिटी के पास ही एक जसनगर है। कौन सा नगर? वहां पर भी एक मंदिर है। उन माता जी के भी 2.5 प्याला क्या चढ़ती है? भंवाड़ माता। कौन सी माता? उस भंवाड़ माता के भी 2.5 प्याला क्या चढ़ती है? शराब। और एक जीण माता के तो शायद चढ़ती है ना? हाँ, शायद जीण माता के भी ध्यान रखना, इनके भी 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। तो ये जो प्याले लेती है ना माता है, इनकी लिस्ट एक तरफ ही बना लो। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। चलो ठीक है, तो शीला माता बन गई कौन सी? कछावाओं की
इष्ट देवी, आराध्य देवी। इस मूर्ति को कौन कहां से लेकर आया? बंगाल के जसोसर साम्राज्य से कौन लेकर आए? मानसिंह जी। ठीक है, अब सुनो, इधर कार्यभार किसको सौंपा था? बोलो। जगत सिंह को सौंपा। तो जगत सिंह ने बिल्कुल स्टूडेंट यहां पर बहुत अच्छा काम किया। काफी विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह का, विरोधों का दमन किया किसने? जगत सिंह ने। खुश हुआ बादशाह अकबर, और बादशाह अकबर ने जगत सिंह को बंगाल अभियान पर दी रायजादा की उपाधि। किसकी उपाधि? हाँ, रायजादा की उपाधि दी किसको? जगत सिंह को। अब सुनो और समझो अच्छे से स्टूडेंट, आगे क्या आ रही है? अरे कमीनो, होली आ रही है, कहानी आ रही है। बड़े गजब के हो रहे। अरे होली आ रही है ना, होली के अगले दिन क्या, रामासामा के दिन हम नई ड्रेस पहनते कि नहीं पहनते हैं? सुनो और समझो बिल्कुल। अरे होली हो, दीपावली हो, सुबह के टाइम में पहनते हैं, फिर होली के टाइम में तो फिर हम चेंज कर लेते हैं 2-2.5 घंटे बाद। तो बताओ, होली या दीपावली के अगले दिन हम नई ड्रेस पहनते हैं, और नई ड्रेस पहनते हैं तो बिल्कुल मम्मी हमें देखती है तो मम्मी कहती है कि मेरे छोरे को हाँ नजर नहीं लग जाए, इसलिए मेरे छोरे के चेहरे पर, काले चेहरे पर काला टीका लगा दो। ये नहीं पता कि इस छोरे को कोई और देख ले या ये छोरा किसी और को देख ले तो अगले वाले को नजर लग जाए। इस बात को ध्यान रखें। हमें नजर किसी की नहीं लगती है, हमारी नजर किसी को लग जाती है। तो सुनो और समझो। तो ये बात में यहां पर ये क्यों बोली मैंने? जगत सिंह को भी नजर लगी अकबर की। अकबर ने नजर लगा दी किसको? जगत सिंह। अब बेचारे जगत सिंह ने उधर काम बढ़िया किया, तो अकबर ने कहा राय ज्यादा। कौन सा ज्यादा? और बाद में राय ज्यादा वहीं पर मर गया। कौन से अभियान पर? बंगाल अभियान पर रहते हुए मतलब जगत सिंह की 1599 में क्या हुई? जब ये बात पता चली मान सिंह को, तो मान सिंह ने ये बात बताई अपनी रानी कनकावती को। किसको? बोलो। कनकावती को ये बात बताई। सर छुट्टी कब है? अभी से फोन बंद कर दो, आपकी छुट्टी है। तो स्टूडेंट, रानी कनकावती को बात बताई। रानी कनकावती को कहा, रानी साहब आपका पुत्र जगत सिंह, कुंवर जगत सिंह इस दुनिया में नहीं रहा, बंगाल अभियान पर उनकी मृत्यु हुई। तो रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर के अंदर, जयपुर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। कौन सा? बोलो। फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण के काले रंग की संगमरमर की मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान कृष्ण के काले रंग की मूर्ति की क्या होती है? पूजा। फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति कोई और नहीं, मीराबाई जो बचपन में भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी वही मूर्ति है। और कहा जाता है कि इस मूर्ति को चित्तौड़ से मेवाड़ से लेकर गए थे कछवाई, कहा आमेर, और बाद में इसी मूर्ति की क्या करवाई गई? स्थापना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी बात जुड़ी हुई है किससे? बंगाल अभियान से रिलेटेड ही। अब सुनो और समझो नेक्स्ट पॉइंट में। स्टूडेंट, 1600 के बाद अकबर बीमार पड़ गया, और अकबर को किसी पर भी भरोसा नहीं था सिवाय मान सिंह के। तो मान सिंह को बंगाल अभियान से अपने दरबार में बुला लिया। दरबार का मतलब मुगल दरबार में। कौन रहा? मान सिंह। और अब मान सिंह मुगलों के दरबार में रहा। सन था 1605। कौन सा था? 1605 में मरने से पहले अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसब और फरजंद की उपाधि प्रदान की। तो ध्यान रखना, सवाल ये भी पूछ सकता है कि इनको 7000 का मनसब कब दिया गया? 1605 में। और फरजंद की साथ में क्या दी गई? उपाधि। इस बात को ध्यान रखें। अब याद करो, कल मैंने आपको एक षड्यंत्र बताया था।
खुसरो का बताया था। ये घटना तो पहले ही हो गई थी। अब नाराज था मान सिंह से कौन? बोलो कौन? पर जहांगीर इंतजार कर रहा था किसका? जब 1605 में मृत्यु हुई किसकी? अकबर की, तब बादशाह बना कौन? तब जहांगीर ने मान सिंह को कहा, दरबार गेट आउट, मर जाओगे। कहा कि हम आपको बाहर युद्ध अभियानों पर भेज दें कि गेट आउट। नाराज था किस बात को लेकर? क्योंकि खुसरो के विद्रोह में हाथ था किसका? इस बात से नाराज था कौन? जहांगीर। और जब भी जहांगीर के दरबार में आते कौन? तब मन ही मन में जहांगीर कहता, जंगली भेड़िया आ गया, इससे सावधान रहना, ये भेड़िया कभी भी किसी को मरवा सकता है। बताया था ये बात? अरे बताई थी ना। और बिल्कुल ये बात जो है याद रखना, जहांगीरनामा में भी लिखी हुई है और आमेर के इतिहास जो ग्रंथ आता है उसमें भी लिखी हुई, खुली बात लिखी हुई है। इस बात को ध्यान रखे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, बाद में जब जहांगीर ने मान सिंह जी को बाहरी युद्ध अभियान पर भेजा तो बाहर और मनसब में भी क्या की? कमी। 7,000 से घटाकर 5,000 किया। और क्षत्रियों में सबसे पहले 7,000 का मनसब हासिल करने वाला राजा जो बना वो बना कौन? मान सिंह जी। ओके। और जमुआ रामगढ़ लेख 1612 के अंदर बिल्कुल इनकी फरजंद की उपाधि की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद इनको जहांगीर ने बाहर युद्ध अभियानों पर भेजा 1614 ईस्वी में। एलिचपुर, कौन सा पुर? एलिचपुर महाराष्ट्र में रहते हुए इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब लिख ले जल्दी से, छापो जल्दी से। लिखो जल्दी से। इसको बंद कर दो भाई। कुछ नहीं हो जाए। वो भी चल रही है क्या उधर? भाई सब एशिया बंद कर दे, एशियो की तैसी। ओके। छोरो, ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा मौसम बदल रहा है, सुनो पहले। और आपको पता है बदलती हुई चीज ही लपेटे में लेती है। मतलब समझे, आती हुई सर्दी या जाती हुई सर्दी या आती हुई गर्मी। इसलिए विशेषकर अभी कह रहा हूं थोड़े दिनों तक इन ऐसी फैसी से दूर रहो प्योरली। अदनान, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ठंडी हवा, यहाँ पर तो हम ठंडी हवा खा लेते हैं और फिर बाहर एकदम जाता है तो वो बाहर वाला जीव ही थपेड़ा लगता है ना, हो गया कल्याण। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अभी थोड़े दिन तक, जब तक गर्मी अच्छी वाली नहीं आ जाती, हाई गर्मी, तब तक आप एकदम सिंपल रहे। और बिल्कुल थोड़ी गर्मी लगे तो बिल्कुल सहन कर ले। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। लिखो मानसिंह, हेडिंग डालो, मानसिंह का पॉइंट लिखा कुछ। 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। लिखो ये दो मुगल बादशाह के समकालीन थे। यह दो मुगल बादशाह यह दो मुगल बादशाहों के समकालीन थे। दो मुगल बादशाहों के समकालीन थे। अब बिल्कुल दोनों के आगे ये दोनों नाम लिख के समय और समय के साथ इनका लिख लो कितने कितने वर्ष रहे। निकिता कह रही है सर जी, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानमती बाई का विवाह जहांगीर के साथ किया और आमेर के भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया, कैसे?
कंफ्यूजन है सर जी। कहाँ कंफ्यूजन है? तूने भी बात सही लिखी है। ये जो मानमती बाई थी वो तो मारवाड़ की थी, और ये मानबाई जो थी आमेर की थी। अब दोनों का विवाह हुआ किसके साथ? जहांगीर के साथ। तो कहाँ कंफ्यूजन है? जो मारवाड़ की मानमती बाई थी उसने जन्म दिया रम हीरम खुरम को, और आमेर वाली जो मानमती बाई मानबाई जो थी उसने जन्म दिया रो हीरो। बस, कहां दिक्कत हो रही है? लिख लिया ये पॉइंट। अब लिखो स्टार और नोट लगाकर, अकबर व मान सिंह की पहली मुलाकात। अकबर व मान सिंह की पहली मुलाकात 1562 में। अकबर व मान सिंह की पहली मुलाकात 1562 में कहाँ हुई? बताओ रे। हाँ, सांबर में हुई। लिख लिया। अब लिखो युद्ध अभियान। युद्ध अभियान। दुर्गादास का शासनकाल बताओ सर जी, देख लो। दुर्गादास का शासनकाल मिलता ही नहीं है। अरे दुर्गादास राजा नहीं बने, यही तो लफड़ा है सबसे बड़ा। और मैंने तुम्हें उस टाइम भी बोला था कि है ना, आप दुर्गादास के बारे में अजीत सिंह के बाद लिख तो रहे हो, बिल्कुल बाद में तुम इतिहास जब 6 महीने बाद पढ़ोगे तो कहोगे कि अजीत सिंह के पुत्र थे दुर्गादास, और दुर्गादास जी ने शासन सर ने शासनकाल लिखा है ही नहीं। और फिर देखो इतिहास का पाप यही तक नहीं काटोगे, फिर आगे लिखा हुआ है अभय सिंह, फिर कहोगे दुर्गादास के पुत्र थे अभय सिंह। अरे दुर्गादास जो थे वो उनका बड़ा व्यक्तित्व था, इसलिए उनका दुर्गादास को अजीत सिंह के साथ लिख लिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं तुम्हें 1000 बार कहता हूं कि पढ़ाते समय, जिस समय जो क्लास पढ़ाता हूं, उस दिन नहीं तो उसके अगले दिन देख लो। अगर लाइव नहीं देख सकते हो तो उसके अगले दिन देख लो। ओके, ध्यान रखें इस बात को। लिखो जल्दी से। संयुक्त अभियान, हाँ पहला पॉइंट लिखो। युद्ध अभियान में पहला ही पॉइंट लिखो, मान सिंह व अकबर का संयुक्त अभियान। मान सिंह व अकबर का संयुक्त अभियान कौन सा था? रणथंबोर अभियान था। कौन सा अभियान था? रणथंबोर अभियान था। आगे कोष्टक में लिख लो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो और अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। लिखो अगला गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के आगे सन लिखो। कौन सा? बताओ। हाँ तो लिखते रहो, मुझे मत देखो, मुझे तो पता है, तभी मैंने लिखा गुजरात अभियान 1572। आगे लिखो कौन सा अभियान लिखा हुआ है। हाँ तो लिखते रहो। डूंगरपुर अभियान 1572-73 किसके विरुद्ध? आस्करण के विरुद्ध। आस्करण के विरुद्ध। चौरी कर क्या है? बस अंकित तू मर ले, यहां पर अभियान पढ़ ले, और जब मैं चौरी कर पढ़ाऊंगा तब तू कहेगा मान सिंह की उपाधि क्या थी? दुष्टी गई का।
लिखो जल्दी से, क्या लिखा आपने? अरे बोलो, लिख लिया? हाँ तो डूंगरपुर के आगे बढ़ो ना, अगले पॉइंट में लिखो। हाँ लिखो, अरे हाँ लिखो भाई, मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है इशारे कर रहे हो, आगे निकालो ना। हाँ लिखो जल्दी से, लिखो, क्या लिखोगे? हाँ लिखो, अकबर ने, लिखो अकबर ने मान सिंह को दूसरे शिष्टमंडल में, दूसरे शिष्टमंडल में प्रताप के पास भेजा। प्रताप के पास भेजा। ये कल क्लास कहाँ पे लगाई? कब इन्होंने? आपके मॉडर्न हो गई? नहीं हुई? तो भी अगर कल क्लास लेना चाहते हो तो कल शायद मॉडर्न नहीं, कल मिडाइवल की होगी, प्रश्नोत्तरी। क्या होगी? प्रश्नोत्तरी होगी। टाइम रहेगा आपकी क्लास का 8 से लेकर 9 बजे तक। कितने बजे तक? 8 से लेकर 9 बजे, सुबह नहीं, शाम को। ओके, तो बिल्कुल कल मिलता है कितने बजे? 8 बजे शाम को भी, और दिन में भी मिलेंगे। यहाँ पे मैं तुम्हें 7:45 पे छोड़ के जाऊंगा, 8 बजे वापस यूट्यूब पे मिलेंगे, RS उत्कर्ष चैनल पे, जहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तरी होगी। प्रश्नोत्तरी में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल उत्तर देना, और सिर्फ उत्तर ही देना। वहाँ पे है कहाँ से हो तो मैं बताऊंगा क्या मैं उत्कर्ष से हूँ। समझ में आया ना? ऐसी बिल्कुल स्टूडेंट ऐसी बिल्कुल चीजों से दूर ही रहे। लिखो मरो, कल हालत खराब हो जाएगी। क्या लिखा आपने? भेज दिया दूसरे शिष्टमंडल में। सीधा लिखो आगे, मेवाड़ अभियान 1576, 1576 प्रताप के विरुद्ध, प्रताप के विरुद्ध। और ये भी सुन लीजिएगा स्टूडेंट, प्रताप के विरुद्ध जब भेजा था तो सूबेदारी, सॉरी सूबेदारी क्या, युद्ध का नेतृत्व किसे दिया था? मान सिंह को। ये पहली बार ऐसा हुआ जो मान सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। समझ में? पहली बार का मतलब समझे, मान सिंह को पहली बार युद्ध का नेतृत्व जो दिया गया था हल्दी घाटी युद्ध अभियान के दौरान ही दिया गया। लिख लिया आपने? आगे बढ़ो, आगे लिखो स्टूडेंट, उत्तरी सीमा प्रदेश अभियान, उत्तरी सीमा प्रदेश अभियान, उत्तरी सीमा प्रदेश अभियान, फिफ्टीन 81। लिख लिया? आगे ही लिख दो, पंजाब व लाहौर, पंजाब व लाहौर। लिख लिया? आगे लिखो 1580, सॉरी पहले लिख लो काबुल अभियान, काबुल अभियान। और काबुल अभियान कब किया? 1581 से 87, 1581 से 87 काबुल अभियान। लिख लिया? ओके, अब बताओ काबुल की सूबेदारी कब दी गई? 1585 में। बिल्कुल इसी के अंदर नोट लगा कर लिखो, मान सिंह को काबुल की सूबेदारी, मान सिंह को काबुल की सूबेदारी 1585 ईस्वी में दी गई। लिख लिया? ओके, ये पचरंगा तो पहले ही लिखा दिया है, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, अगला लिखो जल्दी से, 1587 से 92 कौन सा अभियान? बिहार अभियान,
बिहार अभियान, बिहार अभियान लिख दिया। अब बताओ बिहार की सूबेदारी तो कब दे दी गई? 87 में ही। लिख दो सूबेदारी 1587, सूबेदारी 1587 लिख लिया। अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो, स्टार और नोट लगाकर लिखो। 1589 बताओ क्या हुआ? राज्य अभिषेक, पहला राज्य अभिषेक लिखो 1589, मन सिंह का पहला राज्य अभिषेक पटना बिहार में, मन सिंह का पहला राज्य अभिषेक पटना बिहार में लिख लिया, लिख लिया ना। आगे ही लिख दो दूसरा राज्य अभिषेक आमेर में, विधि विधान पूर्वक दूसरा राज्य अभिषेक आमेर में। अब बताओ बिहार में ही कुछ वहीं के रियासतों के राजाओं को पराजित किया, तो बिल्कुल लिखो इसी बिहार अभियान में लिखो गिदोर के राजा, गिदोर के राजा पूरणमल को पराजित, गिदोर के राजा पूरणमल को पराजित, पूरणमल को पराजित। आगे लिखो खड़गपुर के राजा, खड़गपुर के राजा कौन से सिंह? संग्राम सिंह को पराजित। लिख लिया। यहीं पर लिखो कूच बिहार, उड़ीसा, ताकि हम अलग लिख दे। कूच कोष्टक में लिखो बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित। लिख लिया। कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ उड़ीसा अभियान कब हुआ? 1590 से 92। लिख दो उड़ीसा अभियान, उड़ीसा अभियान। लिख लिया, लिख लिया क्या? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। उड़ीसा अभियान बस इतना ही लिखना है। आगे लिखो बंगाल अभियान। कौन सा अभियान? बंगाल अभियान, बंगाल अभियान। बंगाल अभियान में पहला ही पॉइंट लिखो। बताओ बंगाल के अंदर पराजित किया था किसको? जसोसर के राजा केदार को। तो लिखो पहला ही पॉइंट, मान सिंह ने बंगाल में स्थित, मान सिंह ने बंगाल में स्थित जसोसर के राजा क्या लिखा आपने? राजा केदार को पराजित कर, राजा केदार को पराजित कर शीला माता की मूर्ति, शीला माता की मूर्ति बंगाल से कहां लेकर आए? आमेर लेकर आए। बस इतना ही लिखना है।
बताओ, इसी अभियान पर मान सिंह के कौन से पुत्र की मृत्यु हुई? जगत सिंह को अकबर ने किसकी उपाधि दी? लिखो जल्दी से, स्टार और नोट लगाकर लिखो। मान सिंह के पुत्र जगत सिंह, मान सिंह के पुत्र जगत सिंह को अकबर ने जगत सिंह को राय ज्यादा की, जगत सिंह को अकबर ने राय ज्यादा की क्या दी? उपाधि प्रदान की, राय ज्यादा की उपाधि प्रदान की। जगत सिंह की बंगाल अभियान पर रहते हुए 1599 में, जगत सिंह की बंगाल अभियान पर रहते हुए 1599 में क्या हुई? मृत्यु हुई। लिख लिया? ओके। इजलास खास की स्थापना 1877 में हुई या 1878 में? मैंने बुक में 1877, तो 77 सही है ना? कहाँ दिक्कत हो रही है? 1877 में हुई, और इसी इजलास खास का नाम परिवर्तित करके 1880 में रखा महा इंदिराज सभा, जो एक न्यायिक विभाग था। इसके 15 सदस्य थे जिनको बिना वेतन के काम करना होता था। लिखो जल्दी से, लिख लिया आपने? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये बंगाल अभियान हो गया। अब बताओ, अकबर ने 1605 ईस्वी में मान सिंह को कितने हजार का मनसब दिया? उपाधि किसकी दी? फरजंद की। और फरजंद का मतलब होता है दत्तक पुत्र। कौन सा पुत्र? और ये अब फरजंद की उपाधि की जानकारी कहाँ मिलती है? मैंने अभी बताया है, बोलो। जमुआ रामगढ़ लेक 1612 में। तो लिखो जल्दी से, स्टार और नोट लगाकर। आपने 1878 बताया शायद। अरे मैंने 1877 78 बताया है। ओके, इस बात को ध्यान रखे। लिखो जल्दी से, क्या लिखा आपने? नोट? हाँ तो नोट लिखो ना, कितने का नोट है? लिखो चुपचाप। लिखो, अकबर ने 1605 ईस्वी में, अकबर ने 1605 ईस्वी में मान सिंह को कितने हजार का? 7,000 का 7,000 का मनसब तथा फरजंद की, फरजंद कोष्टक में लिख लो दत्तक पुत्र, फरजंद की क्या प्रदान की? हाँ बिल्कुल, उपाधि प्रदान की। फरजंद की उपाधि प्रदान की। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ, 1605 ईस्वी में बादशाह कौन बना? जहांगीर। तो लिखो 1605 ईस्वी जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद, 1605 ईस्वी जहांगीर ने जहांगीर ने 1605 ईस्वी मान सिंह के मनसब में क्या की? कमी की, कटौती। क्या लाइट है जो कटौती की? बड़े गजब के हो रहे। हाँ, कटौती की, कमी की, कोष्टक में लिख दो 5,000। कौन था कटौती वाला? कोई बात नहीं, कटौती की।
लिखो तथा बाहर युद्ध अभियानों पर भेजा। बाहर युद्ध अभियानों पर भेजा, लिख लिया। लिखो अगले पॉइंट में 1614 ईस्वी में 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में मन सिंह की क्या हुई? हाँ, मृत्यु हुई, बिल्कुल। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखे, कुछ विद्वानों के अनुसार मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आप में से कोई अकबर के 9 रत्न बताएगा? सर हमें तो एक रत्न ही पता नहीं था, ये भी आपने बताया। 5 4 3 2 नहीं, 9 चाहिए। आई वांट नो। एनीबडी? अब वो ठीक है, बस एक शब्द बोलने में बेटे पक्का जल्दी से बोलते हैं। नोबडी। कोई बताएगा? आर्ट्स किन किन की थी? साइंस बायोलॉजी वालों को और मैथ वालों को तो पूछ लिया, आर्ट्स किन किन की थी? हाथ खड़े करना तो। हाँ खड़ा, हाँ तू खड़ा, हाँ तू, हाँ बता, 9 रत्न बता। तू कौन सा रत्न है? बैठो मरो। अरे पढ़ लो स्टूडेंट, बहुत गजब की स्थिति है तुम्हारी, तुम्हें 9 रत्न तक नहीं पता। एनीबडी? सुन लो मर लो। चलो तुम्हें इंडियन हिस्ट्री वाले ही बताएंगे, मैं मेरी ही बात करता हूं। देखो राजस्थान, राजस्थान के आप 3 याद रखोगे। कितने? राजस्थान के 3 थे 9 रत्नों में। एक अब्बुल फजल, या अब्बुल फजल जो था नागौर का था। कौन से गौर का? हाँ, फैजी, जो अब्बुल फजल का भाई था। कौन? फैजी। और एक मान सिंह। तो ये कितने हो गए? अब एक अब्दुल रहीम खान एक खाना, मेवाड़ अभियान के दौरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक खुसरो का ससुर अजीज कोका। कौन सा कोका? कितने हो गए? 5। एक तुम गुटखा खाते हो, तानसेन। कौन सी सेन? एक टोडर। कौन सा? मल। और एक लास्ट बचा मुल्ला दो प्याजा। कौन सा प्याजा? मुल्ला दो प्याजा। बोलो। हाँ बीरबल भी था। अब मैंने कहा ना, मान सिंह को कुछ ने शामिल किया, कुछ ने शामिल नहीं किया। समझ में आया ना? तो यानी आप ये प्रमुख विद्वान याद कर लो। साला एक कोई ऊपर नीचे हो जाए तो मान सिंह को घुसा दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। अब सुनो और समझो अच्छे से। ये तो हमने पढ़ी मान सिंह की प्रशासनिक यानी युद्ध अभियानों के दौरान उपलब्धियां। इसके अलावा मान सिंह ने कुछ मंदिर बनाए, कुछ महल बनवाए और कुछ नगर बसाए। इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये इनका हो जाएगा सांस्कृतिक और स्थापत्य कला में योगदान। समझ में आया कि नहीं आया? और इनके समय में दरबारी विद्वान भी थे। क्या थे? दरबारी विद्वान। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। लिखो जल्दी से। सर जगत सिंह की डेथ का ईयर बता दो प्लीज। 1599। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो पहले। मानसिंह द्वारा निर्मित नगर, महल व मंदिर। महल, मंदिर व दुर्ग भी लिख दो। दुर्ग लिख लिया। चलो नंबर फर्स्ट पॉइंट बताओ, इसमें क्या नाम आया? नगर। नगरी है। आप में से मुझे कोई बताएगा कि मान सिंह जी ने कौन से नगर बसाए और कहां बसाए? बताएगा? नो, कोई बात नहीं।
बिहार के अंदर मान सिंह ने मानपुर नगर बसाया, कौन सा? और बंगाल के अंदर अकबर नगर बसाया, कौन सा? लिखो जल्दी से, वापस हेडिंग डालो छोटा सा नगर, लिखो वापस छोटा सा नगर, और नगर में लिखो मान सिंह ने बिहार में मानपुर नगर, मान सिंह ने बिहार में कौन सा नगर? मानपुर नगर, तथा बंगाल में अकबर नगर। लिख लिया? ओके, ये नगर कितने हो गए? दो, बिहार में मानपुर और बंगाल के अंदर अकबर नगर, कंप्लीट। उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ है? महल। अब सुनो, महल कितने बनाए और कहां कहां बनाए? एक महल बनवाया स्टूडेंट, उस महल का नाम था पंचमहला महल। कौन सा महल? पंचमहला महल। और ये पंचमहला महल जो बनाया, कौन सी राठ में बनाया? और बेराट कहाँ है? जयपुर। क्यों बनवाया? तो आप कहोगे मान सिंह ने कहा अकबर जब भी राजस्थान आएगा मरेगा तो कहाँ रुकेगा? पंचमहल। मतलब समझे, आ रहा अकबर के विश्राम हेतु। कौन सा महल? पंचमहला महल। एक बनवाया मान महल। कौन सा महल? और ये मान महल जो बनाया, कौन से कर में बनाया? पुष्कर में। और याद रखना, ये मान महल जो वर्तमान में इस मान महल के अंदर आरटीडीसी द्वारा संचालित क्या है? होटल है। इस बात को याद रखना। आरटीडीसी का मतलब समझे? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, यानी राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संचालित क्या है? होटल। जोधपुर में भी एक राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल है, इसका नाम कौन बताएगा? कहाँ है ये भी बताना है, कहाँ है ये भी बताना। जोधपुर के कौन कौन है? हाथ खड़े करो। जोधपुर के कौन कौन है? हाथ खड़े करो। इसको तो पता है कमीने को, क्योंकि इसको पिछली बार झाप रखा है। हाँ, और जोधपुर का कौन है? खड़ा, खड़ा हो। हाँ, कटौती खड़ा हो। कहाँ है? मर जाएगा खाए लाना, वहां सुसाइड करने जाएगा, दुष्टी कहीं का। बट और कोई मर जाएगा? उम्मीद पैलेस और रिहायशी महल है। बेटों के जो जो मतलब याद आ रहा है ना, ठोक रहे हैं। आवाज नहीं, टिप पे मत मारो, वरना मैंने ठोकना प्रारंभ कर दिया ना, आज देख लेना। हाँ, कौन बताएगा? आवाज नहीं। छोरियों में से बड़े मस्त है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल उत्तर आ गया। कहाँ है ये? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, इसने एकदम सही जगह पर देखा है। बिल्कुल, हाँ, ऑन रोड पे ही है। बिल्कुल सही कहा। सुनो मरो, जब भी तुम पाउटा की तरफ जाओ इधर से, किधर जाओ, तो बिल्कुल अपना भोगना नई सड़क के, नई सड़क से उधर जाते हो ना, तब भोगना बाहर निकाल लेना, और बाहर निकालकर सिर्फ उधर ही देखना है, इधर उधर बाकी नहीं फाड़ने हैं, आने जाने वालों को नहीं देखना है। बाकी फाड़ते रहना, फाड़ते रहना। तब आप जब आगे जाओगे तो पुराना हाई कोर्ट आएगा, और हाई कोर्ट की तरफ देखते रहना। सबसे पहले इधर से जाओगे तो टाउन हॉल आएगा। क्या आएगा? फिर संगीत नाट्य अकादमी, और उस संगीत नाट्य अकादमी के आगे ही लिखा हुआ है घूमर। क्या लिखा हुआ है? और उसके नीचे लिखा हुआ है आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो बाके फाड़ो तो अच्छी चीजों को देखने के लिए बाके फाड़ो। समझ में आया? अब जब भी पाउटा की तरफ जाओ तो बिल्कुल देखना, पर ध्यान रखना कोई स्कूटी लेकर जाए तो वो बाका नहीं फाड़े। हाँ, कि सर ने कहा था बाके फाड़ो उधर। हाँ, इस बात को ध्यान रखें। लिखो मरो दोनों महल, पहला लिखो पंचमहला और दूसरा मन महल।
आर्ट एंड कल्चर में आएगा आपके आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल्स। लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया, दोनों महल लिख लिए। अब लिखो मंदिर। मंदिर के अंदर फर्स्ट मंदिर लिखो स्टूडेंट, शिला माता का मंदिर, आमेर। शिला माता का मंदिर, आमेर। शीला माता का मंदिर, आमेर। दूसरा लिखो स्टूडेंट, राधा गोविंद मंदिर। कहां बनाया रे? राधा गोविंद मंदिर, वृंदावन। वृंदावन कहां बनाया? वृंदावन में। राधा गोविंद मंदिर, वृंदावन लिख दिया। अब लिखो जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। अब देखो जगत शिरोमणि मंदिर तो हालांकि किसने बनवाया? कनकावती ने। पर कनकावती रानी किसकी? मानसिंह की। तो बिल्कुल जगत शिरोमणि मंदिर के आगे एरो निकालकर लिख दो एक पॉइंट, मानसिंह की रानी कनकावती ने मानसिंह की रानी कनकावती ने कनकावती ने कनकावती ने कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। अब एक मिनट रुको, कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मंदिर बनवाया। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मंदिर बनवाया। लिख लिया? लिख लिया ना? अब सुनो स्टूडेंट दुर्गों के बारे में। देखो एक दुर्ग जब ये बिहार अभियान पर थे, कौन से अभियान पर? याद कीजिए, जब मैंने कच्छावा वंश की उत्पत्ति बताई तब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि कुश के जो वंशज थे वो पहले तो अयोध्या और अयोध्या के आसपास शासन करते थे, फिर वो चलकर आए किधर? बिहार। और बिहार में एक रोहितांश गढ़, कौन सा गढ़? वहां पर उन्होंने शासन किया। और जब बिहार अभियान पर थे कौन? मान सिंह। तब मान सिंह अपना अधिकांश समय कौन से गढ़ में बिताते थे? रोहितांश गढ़ में। और रोहितांश गढ़ में बिताने का कारण यही था क्योंकि मान सिंह को पता था कि हमारे जो पूर्वज हुए, वंशज, पूर्वज सॉरी वंशज नहीं, पूर्वज जो हुए वो कौन से गढ़ से आए हैं? रोहितांश गढ़ से। तो उन्होंने काफी समय रोहितांश गढ़ में बिताया, प्लस रोहितांश गढ़ में खूब सारे मंदिरों और महलों का जीर्णोद्वार करवाया। कंप्लीट ना? तो यहीं पर लिखो, लिखो बिहार अभियान के समय, बिहार अभियान के समय मान सिंह ने मान सिंह ने रोहितांशगढ़ में, रोहितांशगढ़ में मंदिरों व महलों का, मंदिरों व महलों का जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार करवाया। लिख लिया? अब आपको पता है जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताओ, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? एक भी नहीं बोल रहा, मर रहा। याद रखना जो जयगढ़ दुर्ग है ना, इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ हुआ मान सिंह के समय। तो लिख लो, जयगढ़ दुर्ग लिखकर
लिखो मान सिंह के समय निर्माण प्रारंभ। मान सिंह के समय निर्माण प्रारंभ। एक पॉइंट और लिख लो, वो मान सिंह से रिलेटेड तो नहीं है पर मान सिंह का इतना जिक्र हो ही गया है तो लिख लो, मान सिंह के भाई माधो सिंह ने, मान सिंह के भाई माधो सिंह ने, जिसको याद रखना तुम, आज दुनिया के टॉप 5 हॉरर पैलेस में से एक पैलेस माना जाता है। कौन सा? भानगढ़। कौन सा? हाँ, उस भानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? हाँ, मान सिंह के भाई माधो सिंह ने। तो लिखो मान सिंह के भाई, बोल, मान सिंह के भाई माधो सिंह ने भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लिख लिया? हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। और दरबारी विद्वान के आगे लिखो HW। कौन सा W? HW। दीपावली का गृह कार्य देते थे, ये तुम्हारे लिए होली का गिरे कार्य। समझ में आया? होली का नहीं है, कल लेकर आना है। हाँ, समझ में आया? अरे आया ना? हाँ जी, ये हुए पूरे के पूरे आपके कौन से सिंह। एक पॉइंट लिखो, जम्मूवा रामगढ़, जम्मूवा रामगढ़ लेक, जम्मूवा रामगढ़ लेक 1612 में मान सिंह की उपाधि फरजंद का उल्लेख मिलता है। जम्मुआ रामगढ़ लेक 1612 में मान सिंह की उपाधि किसका? फरजंद का उल्लेख मिलता है। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? हाँ जी। अब देखो यहां पर जिक्र हुआ है कौन से गढ़ का? बोलो। हाँ, भानगढ़ का। तो भानगढ़ के बारे में तो आपने सुना ही है, अच्छे से सुना है ना? हाँ, नहीं सुना है तो सुनना भी नहीं है और वहां पर जाना भी नहीं, और जाओ तो चुपचाप दिन को देखकर चुपचाप वापस आ जाना है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है कि शाम को पहले तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद यात्रियों का रुकना वर्जित है। फिर भी अगर यात्री सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद या पहले रुकता है तो कर्म फूटे उसके। मतलब समझे? मतलब वहां पे चेतावनियों के रूप में इनडायरेक्टली बातें कही गई है। और वहां के आसपास के लोगों को भी, काफी जनों को पूछा गया तो कहा कि भाई इस दुर्ग से रिलेटेड क्या है, कि दुर्ग से रिलेटेड क्या है क्या नहीं है ये तो हमें पता नहीं, पर रात्रि के समय इस दुर्ग से अजीबोगरीब आवाज आती है। क्या? वहां भानगढ़ में भेज दूंगा, ध्यान रखना, और फिर तुझे म्यूजियम में रखा जाएगा तेरे हार्डको को। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, बिल्कुल कहा जाता है कि अजीबोगरीब क्या आती है। अब कुछ का कहना है कि इसके पीछे दो मत है। एक तो कहते हैं एक तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। कौन सा सेवड़ा? और एक कारण बताते हैं राजकुमारी रत्नावती। कौन सी वती? अब वहां के आसपास के लोग कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती के रात को चलती है तब छम 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 की आवाज आती है, और कुछ कहते हैं कि रात्रि के समय सिंधु सेवड़ा की आवाज आती है। तो मैंने इसका तोड़ निकाल दिया। मैंने कहा जब आदमी या छोरे घूमने जाते हैं तब तो रत्नावती की आवाज सुनाई देती छम 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 की,
और फिर कोई दूसरे घूमने जाते हैं तो सिंधु सेवड़ा की आवाज सुनाई देती है। समझ में आया क्या? इस बात को ध्यान रखें, बड़ी रहस्यमय कहानी है। और मुझे पता है अब आज शाम तो हो गई 8 बजे, तुम में से कुछ उत्सुक होंगे कि भानगढ़ के किले के बारे में जाकर सर्च करेंगे। तुम्हें हाथा जोड़ी का काम है, मत सर्च करना वरना रात को विकट स्थिति बन सकती है। ध्यान रखें इस बात को। हाँ, फिर अपने मित्र के पास जाकर सोना पड़ेगा। मित्र कहेगा क्या है, तो तुम उसे ये तो कह नहीं सकते कि डर लग रहा है, फिर बहाने बनाने पड़ेंगे कि आज तुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। समझ में आया नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। शुभ रात्रि।